हाँ, तो अब जो अगली चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी ये डैश लगा दिया मैंने, ऐसा भी लिख सकते हो आप, अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। इसका समझने का सिंपल जो इसका आता है, वो रिलेशन जो आता है वो दो नंबर्स, अगर आपके दो नंबर्स हैं ए और बी, तो आपका रिलेशन जो आता है वो ये आता है कि ये है दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, ये क्या है आपका अर्थमेटिक मीन और ये क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये रिलेशन आता है। ज्योमेट्रिक मीन आपका छोटा होता है अर्थमेटिक मीन से, ये बराबर होगा। ये कौन से केस में बराबर होता है, जब आपके ए और बी बराबर होते हैं। अगर ए और बी बराबर होंगे तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा। रख के देख लो, ए प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए बाई टू, ये कितना आ जाएगा 2a/2, मतलब कि a, और यहाँ पे रखोगे तो रूट ऑफ a इंटू ए, तो ये कितना आया रूट ऑफ a², मतलब कि a। तो ये दोनों बराबर आ गए। जब नंबर इक्वल होते हैं तब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है। अब ये आया कैसे, ये बहुत सिंपल है। एक सत्य है, परम सत्य, क्या कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है, और वो ज़ीरो के इक्वल कब होता है, जब अंदर का नंबर ज़ीरो हो। अब ये अंदर का नंबर ज़ीरो हो, इसका मतलब a माइनस बी ज़ीरो होना चाहिए या फिर a इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अभी इसको ओपन कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अभी 2ab को मैं उस तरफ ले गया, ये कितना आ गया, a² प्लस b² ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस तरफ मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं प्लस 2ab कर देता हूँ दोनों तरफ, क्योंकि अगर माइनस 2ab किया तो फिर तो ऊपर वाले जैसे ही आ जाएगा, तो मैं ऊपर वाला थोड़ी चाहता हूँ भाई, वहीं से तो मैं आया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab ऐड करूँगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये 2ab प्लस 2ab, तो इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। अब ये वाला मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी मेरा कितना बन गया, 4ab। ऐसा हो गया, है ना। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, क्या, स्क्वायर रूट, तो ये वाला हो जाएगा a प्लस बी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और ab का रूट कितना, ab। ये ऐसा हो जाएगा। अभी 2 अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आया तो ये a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ab। अब ये मेरा है क्या, अर्थमेटिक मीन, और ये मेरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये ऐसे आपका प्रूफ हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमेशा दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। सेम 3 नंबर के लिए भी होगा, है ना। अगर 3 नंबर्स की बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ABC। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन है। ठीक है, अभी इसी में ही कुछ आप चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ, b की जगह पे 1/a पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ, 1/a। तो देखिए ये रिलेशन क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा a प्लस 1/a, है ना, डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर a इंटू 1/a। अब देखो ये a से a कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस 1/a
डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, ये 1 आ गया, 2 को इधर भेज दो, 2 को ये जो डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, तो a प्लस 1 बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 2, है ना। ये रिलेशन आपको याद रखना है, a प्लस 1 बाई ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये आपका 2 है, तो a प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और आगे जाते रहेगी। मतलब इसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है 2। तो मैं क्या बोलूँगा, a प्लस 1 बाई ए की लीस्ट वैल्यू कितनी, लीस्ट वैल्यू कितनी होती है 2, कितनी होती है 2। और एक कब होगी, जब आपका a कितना होगा 1, व्हेन a इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा a जब 1 रहेगा तो आपकी a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और चीज़, इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, कहीं पे आपको अगर ऐसा लिखा है कि a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है, आप इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए इक्वल टू 2। इसी को और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2a। इसी को और सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब a माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। या फिर a इक्वल टू कितना 1। तो मेरा क्या आया, a मेरा कितना आया 1। किसकी वैल्यू है ये, इसमें, है ना। जब भी ये रिलेशन दिया हो इसका मतलब a कितना है मेरा 1, है ना। अब क्वेश्चन में आपसे वो इस तरीके से पूछ ले, क्वेश्चन में वो क्या पूछ ले कि इफ a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 2, इफ a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 2, फाइंड a की पावर 37 प्लस 1 बाई ए की पावर 37, ऐसा पूछ ले। तो भाई मैंने क्या निकाला अभी कि अगर a प्लस 1 बाई ए मेरा कितना होता है 2 होता है, इसका मतलब a कितना होता है 1 होता है, a कितना होता है 1। अब अगर आप a इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ और यहाँ, तो ये कितना आ रहा है 1 की पावर 37 प्लस 1 बाय 1 की पावर 37, स्टिल कितना आ रहा है 2। तो ये भी होगा तो ये भी कितना आएगा 2 ही आएगा। अभी क्वेश्चन में इसकी जगह पे वो पूछ लेता a की पावर 43 प्लस 1 बाय ए की पावर 35, ऐसा कुछ पूछ लेता, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ लेता। आपको करना क्या है, एक ही वैल्यू रखना है, कितनी 1। तो 1 प्लस 1 स्टिल कितना 2 ही आएगा। आया समझ में, ठीक है। अगर वो इसकी जगह पूछ लेता a की पावर 43 प्लस a की पावर 23 प्लस a की पावर 17 प्लस a की पावर 5 प्लस 1, ऐसा कुछ पूछ लेता, तो ये कितना है 1, 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 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो बस ये ध्यान रखना a प्लस 1 बाई अगर 2 है तो a कितना आएगा 1, और आप कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, इससे रिलेटेड और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब ये बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम लेते हैं, किस पे है ये, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के रिलेशन के बीच में। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन दिया है 34, मतलब कि am, है ना। मान लो मैं दो नंबर मान लेता हूँ a और b, है ना। तो उसका am दिया हुआ है a प्लस बी बाई 2, ये होता है, और गिवन क्या है 34। मतलब सिंपल सा है, मेरे को a प्लस बी की वैल्यू पता लग गई, दैट इज 2 इंटू 34 कितना होता है 68। अब अगली चीज़, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, दैट इज gm, वो होता है रूट ए बी, और वो कितना गिवन है 16। मतलब सीधा सा मुझे क्या गिवन है a इंटू बी, वो कितना होगा 64। आपको दो नंबर्स बताना है, ठीक है। आपको दो, एक सेकेंड, 64 नहीं होगा, 16 की पावर 2, ये होगा 256। कितना 256।
आपको ये दो नंबर्स बताना है, कौन कौन से, एक तो ए और एक तो बी। ठीक है, अब इसको सिंपली एक क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं। भाई दो वैल्यूज़ का सम और दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बनती है। तो इसी को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ए और बी आ जाएंगे। ये ए और बी एक्चुअल में रूट्स है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स ए और बी हैं, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में लिख लिया। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 68x प्लस 256। इसे आप स्प्लिट करोगे, बहुत इजी है, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 4x प्लस 256 इक्वल टू 0। और ये x माइनस 64 x माइनस 4 में टूट जाएगा। मतलब इसकी जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, एक तो आ रही है 4 और एक आ रहा है 64। ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया a और एक आ गया b। इसको करने का एक और तरीका होता है, जब भी आपको a प्लस बी गिवन है और a इंटू बी गिवन है, मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ 9वीं 10वीं में अपन पढ़ते हैं, a माइनस बी कैलकुलेट कर सकता हूँ जब मुझे a प्लस बी और a इंटू बी गिवन होता है। कैसे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अभी ये अगर आपको नहीं पता है, बहुत सिंपल सा तरीका है, याद कर लो इसे। क्या कर लो, याद। ठीक है बेटा, है ना। तो a माइनस बी की वैल्यू मुझे पता करना है, a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज 68 का स्क्वायर। तो 68 का स्क्वायर कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। a इंटू बी कितना है 256। अभी देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 68 होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 64 कितना 16 इंटू 4 ये कितना होता है मेरा 64, तो ये 17 इंटू 4 होगा। ठीक है, तो ये कितना 4 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर लिखा है, माइनस ये क्या लिखा है 4 इंटू 256 लिखा है 4 की पावर 4, 4 की पावर क्या लिखा है 4। ठीक है, तो अभी देखो इसमें से क्या आ रहा है, 4 की पावर कितनी कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रही है और 4 की पावर 3 बच रहा है यहाँ पे। तो 4 की पावर 2 कॉमन आया, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होता है 64। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 289 में से 64 घटाओ, ये 225 बचेगा। कितना 225, ये आ गया 225 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से आपका a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा 4 इंटू 15 दैट इज 60। तो दो नंबर्स का डिफरेंस वो कितना आ रहा है 60, और दो नंबर्स का एडिशन कितना आ रहा है 68, वहाँ से आप निकाल सकते हो। ये दो मेथड्स थी, आप इन दो मेथड में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ध्यान रखना, जब भी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको ये क्वाड्रेटिक बनाते आना चाहिए, है ना, और ये a माइनस बी वाला फॉर्म भी बनाते आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल ऐसी मेथड है जो कि अगर कोई और चीज़ अप्लाई नहीं हो रही होगी तो ये डेफिनेटली अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, जैसे एक और प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। हाँ, तो ये है जो अपना अगला प्रश्न, इसमें देखो थोड़ा सा टिपिकल है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के बीच का, बिटवीन टू नंबर्स इज इन द रेशो गिवन है ना। मतलब सीधा सा मुझे क्या गिवन है, a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ab, है ना। इन दोनों का रेशो ये कितना गिवन है m/n, और उसने बोला है कि प्रूफ करो कि नंबर्स का रेशो ये बड़ा वाला होगा। ठीक है, मतलब a बाई बी इक्वल टू m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और डिवाइड में m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक बना लो।
बहुत सिंपल है ना। पहला तरीका है कि इसको क्वाड्रेटिक बना लो, लेकिन इसका एक और तरीका है मेरे पास में। पहले मैं क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप लोग आगे सॉल्व कर लेना फर्दर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका क्या है, आपका मान लो अर्थमेटिक मीन ए है, दैट इज ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आ गई आपकी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2a, और सेम रूट ए बी क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन, मतलब a इंटू बी आपका कितना आ गया जी स्क्वायर। आपको सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो आप एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, है ना, और a इंटू बी, ये आपकी क्वाड्रेटिक होगी, है ना। क्वाड्रेटिक को आप ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी 2a, और a इंटू बी की वैल्यू है जी स्क्वायर। इसकी आप वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू क्या होगी श्रीधराचार्य से, वो आएगी 2a प्लस माइनस, और अंदर आएगा 4a स्क्वायर और माइनस 4g स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2। तो x आ जाएगा आपका, ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, है ना, ये आएगा। अभी इसके दो रूट्स हैं, मतलब डेफिनेटली एक क्या होगा a होगा, और एक क्या होगा b होगा। तो आपका a आ जाएगा ऐसे ही करके a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ऐसे ही b आ जाएगा a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसके बाद आप इसको डिवाइड करना, a और b की वैल्यू पुट करना, a और g की वैल्यू, और वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि am और gm का बीच का जो रेशो है, दैट इज a बाय g, वो कितना है मेरा m बाय n। तो यहाँ से आप a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो k टाइम्स m, और g की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो k टाइम्स n, है ना। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है। इस रेशो को आप k मान लो, है ना, तो आपका यहाँ से आ जाएगा भाई a की वैल्यू आ जाएगी m k, है ना, मतलब आप कोई एक रेशो मान लो इस तरीके से, तो आपकी a की वैल्यू इसके टर्म में आ जाएगी a इक्वल टू जी के, या इस तरीके से वैसे भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, है ना। नहीं तो सिंपल सा आप क्या, ये k मत मानो, ऐसा मत मानो, आप डायरेक्टली मान लो कि कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो a इक्वल टू के एम और g इक्वल टू के एन, इससे करना तो m और n आ जाएगा। यहाँ पे k लिखने में क्या होगा ना, आप m और n को फटाफट कर नहीं पाओगे, ठीक, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वैसा छोड़ देना, ऐसे ही करना, और इसके बाद में आप निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो बता देता हूँ। मेरे को जो बहुत अच्छी मेथड लगती है वो होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मुझे दिख रहा है, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, मतलब इसमें मैं अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूं तो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, बड़ा जाए चाहे छोटा जाए, अब मेरे को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा क्योंकि वो मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगता है, ठीक है। और आपके अगर किसी चीज़ में ऐसी कमांड होती है तो डेफिनेटली वो आपको आगे चल के बेनिफिट, मतलब फ़ायदा तो करती है, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, तो ये हो रहा है a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और डिवाइड में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, इस तरफ लगाया, सेम इस तरफ भी लगाया, m प्लस एन बाय एम माइनस एन, ये पहली स्टेप, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप, यही मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। मन की आंखों से देखो बालकों, ये रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट ए बी, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट ए रूट बी। तो ये क्या लिखा हुआ है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, और डिवाइड में रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है सेम m प्लस एन बाय एम माइनस एन। अभी दोनों साइड रूट ले लो, दोनों साइड क्या ले लो, रूट। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आपको अगली स्टेप में समझ में आ जाएगा। अगर मैंने बोथ साइड रूट लिया
तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी और डिवाइड में रूट ए माइनस रूट बी। इधर पे आ जाएगा रूट ऑफ एम प्लस एन डिवाइड बाय रूट ऑफ एम माइनस एन। अब वापस ये ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो ये वाला नंबर कन्वर्ट हो जाएगा रूट ए बाय रूट बी में और ये वाला नंबर कन्वर्ट हो जाएगा रूट ऑफ एम प्लस एन प्लस रूट ऑफ एम माइनस एन डिवाइड बाय रूट ऑफ एम प्लस एन माइनस रूट ऑफ एम माइनस एन। अभी बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड जैसे ही आप स्क्वायर करोगे ये आ गया मेरा ए बाई बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एम प्लस एन प्लस बी का स्क्वायर मतलब एम माइनस एन प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। इधर भी ऐसे ही करोगे तो ये भी कितना आ गया m प्लस एन प्लस एम माइनस एन और माइनस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर किया है बोथ साइड, ठीक है, ध्यान रखना। ये आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी। ऊपर चलते हैं अपन, यही बोला है प्रूफ करने के लिए, यही आ रहा है। देखो n से n कैंसिल हुआ है ना, इधर भी n से n कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स m हुआ 2 टाइम्स m हुआ है ना, और 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। अभी लिख के भी बता देता हूँ आप चाहो तो, 2m प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डिवाइड बाय नीचे भी 2 टाइम्स m माइनस 2 टाइम्स रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो आप ध्यान दोगे इतना बड़ा नहीं हुआ, ये मैंने 2 स्टेप आपको अननेसेसरी लिख के बताया है, ठीक है। तो ये 3 या 4 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है, 4 या 5 ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरे को बहुत पसंद है वो नंबर सिस्टम में, कि कई बार एक्सप्रेशन ऐसा बड़ा सा दिखता है पर वो सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक जो भी होते हैं तब मेरे को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये दिख रहा है मेरे को, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर डिवाइड बाय ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर। कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला लेक्चर है नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्री आरएमओ आरएमओ वाली एक नंबर सिस्टम की है प्लेलिस्ट, उसमें है टॉपिक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखना ज़रूर। उसमें आपको मेथड्स बताइए हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि क्या कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है। इससे आपका बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है। ये मेरा प्रूफ हो गया है, ठीक है। फाइनली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, a माइनस बी का फॉर्म बना के भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी कर लो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। ओके, गुड लक।